हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट। जैसा आपको पता है, यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं। जैसा आपको पता है, देखिए अभी यूके पीसीएस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जिसमें 107 वैकेंसी हैं। तो उसमें जो है, देखिए 100 मार्क्स का जो पहला पेपर है, उसमें जो है उत्तराखंड जो दे रखा है, जीके भी दे रखा है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है। तो उसके अलावा देखिए परिवर्तन सिपाही है और कनिष्ठ सहायक वाली वैकेंसी भी आने वाली है, यूके ट्रिपल एससी वाली आने वाली हैं, ठीक है, पुलिस की भी हैं। तो उसके अलावा यूके पीसीएस की भी काफ़ी एग्जाम है, अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, उसके अलावा आर ओ वाला भी है, उसमें आपको उत्तराखंड पूछा जाएगा। तो हमने जो है नई सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि इस सीरीज़ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो देखिए, जो रुद्रचंद है, इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखना, ऊषा रागोद्या, ठीक है, ऊषा रागोद्या जो है, ये रुद्रचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है। बात करें देखिए रुद्रचंद की, तो ये चंद्रवंश का 45वां शासक था, ठीक है, 45वां शासक था, जो 1565 से 1597 तक जो है ये इसने शासन किया था। इस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है कि रुद्रचंद जो है, देखिए अकबर के समकालीन था, ठीक है, रुद्रचंद जो है अकबर के समकालीन था। जो रुद्रचंद है, इसने जो रुद्रपुर है, ठीक है, जो रुद्रपुर है, इसकी स्थापना भी की थी। रुद्रचंद ने, देखिए अकबर को आप याद रखना, क्योंकि फैक्ट पे काम कर रहा है इस समय आयोग भी, तो आप याद रखना, जब ये मिला था अकबर से, तो इसने अकबर को तिब्बती याक, ठीक है, तिब्बती याक और एक कस्तूरी हिरन, ठीक है, कस्तूरी हिरन की जो खाल होती है ना, ठीक है, एक तिब्बती याक और जो कस्तूरी हिरन होता है, उसकी खाल जो है भेंट की थी। इसलिए अकबर ने जो है, देखिए रुद्रचंद को जो है 84 माल परगने का जो है फरमान जारी किया था। मतलब 84 माल जो परगना था वो रुद्रचंद को दे दिया था, और तभी से जो है इसको जमींदार कहना प्रारंभ किया गया था। जैसे देखिए गढ़वाल में जो है सरोला ब्राह्मण है, ठीक है, सरोला ब्राह्मण। वैसे ही जो है देखिए कुमाऊं में, याद रखना, वैसे कुमाऊं में कौन है, चौथानी ब्राह्मण। कौन है, चौथानी ब्राह्मण। तो क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी। तो आप याद रखना, रुद्रचंद ने, ठीक है, आप याद रखना, जो रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो आप याद रखना, चौथानी ब्राह्मण से नीचे जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप याद रखना, पचविडिये, ठीक है, पचविडिये या इनको बोलते हैं तिथानी। क्या बोलते हैं इनको, तिथानी ब्राह्मण। इसके नीचे आते हैं हलिये। क्या आते हैं, हलिये या पितलीय ब्राह्मण। तो आप याद रखना, चौथानी ब्राह्मण से नीचे है पिचविडिये या तिथानी ब्राह्मण, पिचविडिये से नीचे हलिये या पितलीय ब्राह्मण। उसके अलावा देखिए, जो ओली ब्राह्मण था, क्वेश्चन बना है ओली ब्राह्मण। तो ओली ब्राह्मण क्या करते थे, जो ओली ब्राह्मण का ग्रुप था, ओले पड़ने पर जो है थाली बजाकर जो है सबको सतर्क करते थे। क्या करते थे, सतर्क करते थे। तो ओली ब्राह्मण को देखिए गांव में जो अनाज के रूप में क्या मिलता था, दस्तूर। क्या मिलता था, दस्तूर मिलता था। उसमें आप याद रखना छयोड़ा, ठीक है, छयोड़े या छयोड़िया। तो आप याद रखना, छयोड़े या छयोड़िया वर्ग जो था, ये घरों में कार्य करने वाले थे। कौन थे, घरों में कार्य करने वाले। क्वेश्चन यहीं से एक बनता है, ये आप याद रखना, सीरा। तो देखिए सीरा से जो है पूछ लेगा कि किसके भूमि संबंधी दस्तावेज मिले हैं। तो आप याद रखना, रुद्रचंद के, ठीक है। तो सीरा से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, जो सीरा था, अस्कोट था, दारमा था, जोहार था, ये सभी किसके अधीन थे, रुद्रचंद के अधीन थे। किसके अधीन थे, रुद्रचंद के अधीन। जो अकबरनामा है, ठीक है, अकबरनामा, तो अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। तो इसके अनुसार देखिए 1588 में रुद्रचंद की भेंट अकबर से कहाँ पर हुई थी, लाहौर में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, लाहौर में। ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है एग्जामिनर ने। उसके अलावा देखिए, जो एक पुस्तक थी जो एग्जाम में पूछी भी गई है, ठीक है, तो उसको आप जरूर याद रखना, त्रिवर्णिक। कौन सी है, त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, ठीक है। तो ये पुस्तक आप याद रखना, त्रिवर्णिक धर्म निर्णय। तो ये पुस्तक किसकी है, रुद्रचंद की, और सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए है।
रुद्रचंद ने देखिए समस्त जो सामान्य जनता थी उसको क्या कहा, मतलब क्या कह के पुकारता था, पोड़ी पंधा विश्वा, ठीक है, पोड़ी पंध है विश्वा कहकर जो है ये उनको बुलाता था। मतलब रुद्रचंद जो समस्त सामान्य जनता को क्या बोलता था, पोड़ी पंधा विश्वा कहता था। और देखिए चंदों के समय जो है भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था, थातवान। क्या कहा जाता था, थातवान। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि रुद्रचंद का सेनापति कौन था, रुद्रचंद का सेनापति कौन था, तो आप याद रखना पुरुषोत्तम पंत। कौन था, पुरुषोत्तम पंत। तो ये क्वेश्चन बना भी है और आगे बनेगा भी कि रुद्रचंद का सेनापति कौन था, तो पुरुषोत्तम पंत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है। तो देखिए कुमाऊं इतिहास का जो रॉबर्ट ब्रूस है ये किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना पुरुषोत्तम पंत को। किसको कहा जाता है, पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। बात करें पुरुषोत्तम पंत के उपनाम की, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसका उपनाम क्या है, तो आप याद रखना पुरखू पंत। क्या था, पुरखू पंत। पुरखू पंत था और ये मूल निवासी कहाँ था गाइस, कहाँ का था, पिथौरागढ़ का। ठीक है, कहाँ का था ये, पिथौरागढ़ का था। और इनके पिता थे जयदेव जो मराठी ब्राह्मण थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन तो ये बनेगा, ठीक है, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस, और क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रचंद का सेनापति। एक क्वेश्चन बनता है ग्वालदम, याद रखना ग्वालदम, ठीक है, ग्वालदम या बधाड़, ठीक है, बधाड़गढ़। तो ग्वालदम का युद्ध पूछ ले या आपसे पूछ ले बधाड़गढ़ का युद्ध, तो दोनों ही आपने याद रखना, क्योंकि बुक में इसका अलग अलग आंसर मिलता है। 1581 मिलता है, अगर आप सर्च करेंगे तो 1590 या 91 आपको मिलेगा। तो दोनों डेट आप याद रखना, 1581 भी सही है, ठीक है, और 1590, क्योंकि जो डेट वो देगा वो हमने माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आप याद रखना पुरुषोत्तम पंत जो है पडियार जो राजपूत थे, कौन से, पडियार, तो पडियार जो राजपूत थे उनके हाथों मारा गया था, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो गंधर्व की जाती है, यक्ष की जाती है, किन्नर की जाती है, लेकिन शक की नहीं की जाती है। तो उसमें ऑप्शन डी ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कौल है, बिल्कुल सही है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया, बिल्कुल सही है। 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। कुमार कुमारी प्रथा का संबंध खस जाति से है। देखिए ये खस जाति से संबंध नहीं है, इसका किससे है, कौल जाति से है। किससे है, कौल जाति से है। और इसमें जो है इस प्रथा में जो है भूटांतिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, तो ये कौन था, गरुण ज्ञानचंद। कौन था गाइज, गरुण ज्ञानचंद। अब बात करें देखिए गरुण ज्ञानचंद की, तो बाधारगढ़ से, याद रखना क्वेश्चन बनता है कि बाधारगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ ले जाकर अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर में स्थापित की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा के नंदा देवी में जो है नंदा देवी की मूर्ति किसने स्थापित की थी, तो ज्ञानचंद ने, ठीक है, गरुण ज्ञानचंद ने। एक इनसे संबंधित युद्ध आता है इस, मतलब ज्ञानचंद से, दुधौली का युद्ध, ठीक है, दुधौली का युद्ध जो है यहाँ से क्वेश्चन बना भी है और बनेगा भी। तो ये कब हुआ था, 1703 में। कब हुआ था गाइस, ये 1703 में हुआ था। और ज्ञानचंद, ठीक है, ज्ञानचंद और किसके बीच में हुआ था, ये फतेहपति शाह के, ठीक है, फतेहपति शाह के। तो आप याद रखना दुधौली का युद्ध जो है 1703 में हुआ था, गरुण ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था। ज्ञानचंद ने जो है कत्यूर घाटी में, देखिए बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर। तो आप याद रखना कत्यूर घाटी में जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था वो ज्ञानचंद ने कराया था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गरुण ज्ञानचंद ने कराया था। ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि जो दी थी गाइस, वो किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। उसके अलावा देखिए जो गरुण ज्ञानचंद है इससे संबंधित जितने भी स्तंभ लेख हैं, चाहे अभिलेख है, ताम्रपत्र है, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप याद रखना रेगांव स्तंभ लेख, तो ये एक स्तंभ लेख है, ठीक है। सैरा, कौन सा, सैरा खड़कोट, सैरा खड़कोट अभिलेख है। चामी गुड़िया, कौन सा, चामी गुड़ियड़ा, तो ये एक ताम्रपत्र है। उसके अलावा देख किम्बाड़ी, ठीक है, किम्बाड़ी ताम्रपत्र है। गोबासा ताम्रपत्र एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, गोबासा ताम्रपत्र पूछा गया है। तो ये 1418 में प्राप्त हुआ था, कहाँ से, चंपावत से। क्वेश्चन पूछ लेगा
कि जो गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है गोभाषा ताम्रपत्र वो किस स्थान से मिला है, तो चंपावत से मिला है और 1418 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि सौर विजेता किसे कहा जाता है, ठीक है, सौर विजेता किसे कहा जाता है, तो सौर विजेता जो कहा जाता है ये कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद को। किसको कहा जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद को। हवाल बाग, ठीक है, याद रखना, हवाल बाग, तो हवाल बाग का जो प्रसिद्ध नोला है वो गरुड़ ज्ञानचंद ने बनवाया था। और इसका सेनापति का नाम जरूर याद रखना, पूछता है कि गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था, तो नीलू कठायत। कौन था गाइज, नीलू कठायत। तो नीलू कठायत जो था गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। और गरुड़ ज्ञानचंद ने देखिए नीलू कठायत को जो है कुमैया खिल्लत बख्शी, ठीक है, कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि भी दी थी। अगला है, दिल्ली के मुगल सम्राट सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। देखिए पृथ्वीपति शाह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं गाइज, आप याद रखना, ठीक है। तो दिल्ली के मुगल सम्राट सुलेमान सिकोह को जो है किसने गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, किस गढ़वाली राजा ने, तो पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने। किस समय दी थी, तो आप याद रखना 1657 या 58, ठीक है, 1657 या 58। तो गढ़वाल में जो शरण दी थी, और गढ़वाल का अभागा शहजादा इसको बोलते हैं, सुलेमान सिकोह को बोलते हैं। और ये दारा सिकोह का पुत्र था गाइस, ठीक है। और उस समय पे जो है ये एक गृह युद्ध चल रहा था औरंगजेब और दारा सिकोह इस तरह से, तो ये तब वो यहाँ पर भाग के आया था, ठीक है। और जिस समय ये यहाँ पर आया था इसके साथ जो है देखिए जो मौला राम है उसके जो पूर्वज थे वो आए थे। क्वेश्चन पूछा भी गया था वीडियो में भी हाल ही में, ठीक है। तो श्यामदास वे हरदास, तो आप याद रखना श्यामदास वे हरदास जो है इनके साथ आए थे। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन है, महारानी कर्णावती। कौन है, महारानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल में डांडे का आंदोलन का संबंध किससे था। तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडे का आंदोलन का संबंध था ये किससे था, मजदूरों से। किससे था, मजदूरों से। अगला है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप याद रखना अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी। कब हुई थी, 1912 में। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1916 में। और कांग्रेस में विलय कब हो गया था, 1926 में। अगला है, उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पता है पटवारी में बना था गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पटवारी में बना था। उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सल्ट को। किसको कहा जाता है, सल्ट को। अगर आपसे पूछता है गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, तो आप याद रखना गुजड़ू, ठीक है, किसको कहा जाता है, गुजड़ू। तो आप याद रखना देखिए जो सल्ट क्षेत्र था ये डेट आप याद रखना 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 1942। तो यहाँ पे सल्ट में क्या था, खुमाड़ नामक स्थान पर जो है सल्ट में जो है कांग्रेस का, ठीक है, खुमाड़ नामक स्थान था, खुमाड़, ठीक है, खुमाड़ नामक स्थान था सल्ट में। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का मुख्यालय था। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश सेना ने जो है जनता पर गोली चलाई थी। तो जिसमें 2 भाई थे, ठीक है, 2 सगे भाई थे, कौन, गंगाराम और खीमादेव, वो जो है शहीद हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो स्वाधीनता आंदोलन उस समय चल ही रहा था। तो स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए जो है महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली। क्या कहा था इसे, कुमाऊं का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली या फिर उत्तराखंड का बारदोली किसको कहा जाता है, सल्ट को कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष देखिए खुमाड़ में, या आप याद रखना प्रत्येक वर्ष जो है खुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना 1914 में। कब हुई थी, 1914 में। अगला है, टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो आप याद रखना 30 मई 1930 को। कब घटित हुआ था, 30 मई 1930 को। क्या बोलते हैं इसको, रवाई या तिलाड़ी कांड। क्या बोलते हैं इसको, रवाई या तिलाड़ी कांड। तो रवाई या तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था। और जिस समय पे ये यहाँ पे सभा चल रही थी वो किसने मतलब एकत्रित की थी, आज़ाद पंचायत ने। तो क्वेश्चन बनता है कि जो रवाई में या तिलाड़ी में जो सभा एकत्रित की थी वो किसने की थी, आज़ाद पंचायत ने जो है सभा एकत्रित की थी। और सभा पर जो है देखिए गोली चलाने का जो आदेश दिया था ना वो किसने दिया था, चक्रधर जुयाल ने। किसने दिया था, चक्रधर जुयाल ने। इसी कारण से जो चक्रधर जुयाल को जो है उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। और जिस समय पे देखिए घटना हुई थी उस समय पे मतलब टिहरी नरेश कौन था, नरेंद्र शाह, ठीक है, कौन था, नरेंद्र शाह।
नरेंद्र शाह के टाइम में देखिए याद रखना, नरेंद्र शाह के समय पर दो कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी, ठीक है। एक तो रवाई कांड हुआ था और दूसरा कौन सा हुआ था गाइज, जो श्रीदेव सुमन थे उनको मतलब भूख हड़ताल के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दो कलंकपूर्ण घटना हुई थी नरेंद्र शाह के समय में। अगला है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 जुलाई 1944 को, ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो आप याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि जिस समय श्रीदेव सुमन जो है भूख हड़ताल के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उस समय पे टिहरी नरेश कौन था, तो नरेंद्र शाह। रवाई कांड जिस समय पे हुआ उस समय टिहरी नरेश कौन, मतलब टिहरी नरेश कौन था, तो आप याद रखना नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कालू मेहरा को। किनको माना जाता है, कालू मेहरा को। इनके जन्म की बात करें तो 1831 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर, विसुंग गाँव, ठीक है, विसुंग गाँव। और विसुंग गाँव कहाँ पर है, चंपावत में। कहाँ पर है गाइस, ये चंपावत में। और देखिए इन्होंने जब 1857 का युद्ध चल रहा था उस समय पे, ठीक, क्रांति चल रही थी, तो इन्होंने एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाया था। क्या बनाया था, गुप्त संगठन क्रांतिवीर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल सर्वदलित, ये सर्वदलित है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। गढ़वाल सर्वदलित, ठीक है, सर्वदलित परिषद का गठन जो है वो किसने किया था, तो आप याद रखना जयानंद भारती ने। कब किया था, 1928 में। कब किया था गाइज, 1928 में। अगला है, धातुकालीन स्थल नैनी पातल कहाँ स्थित है, तो देखिए धातुकालीन जो स्थल है नैनी पातल वो कहाँ स्थित है, तो आप याद रखें। कभी देखिए नैनी लगा के इसमें नैनीताल मत लगा देना, जो आपका गलत हो जाएगा। तो ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है नैनी पातल, पिथौरागढ़ में। अगला है, रामायणकालीन वाणासुर की राजधानी क्या थी, तो देखिए रामायणकालीन जो वाणासुर था इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो आप याद रखना जोशीमठ में। कहाँ पर थी गाइज, जोशीमठ में। और देखिए जो मनु, ठीक है, मनु और धनाधिपति जो कुबेर है उसकी राजधानी कहाँ पर थी, अलकापुरी। कहाँ पर थी इसकी राजधानी, अलकापुरी। अगला है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो आप याद रखना अल्मोड़ा में नंदा देवी की जो स्थापना की थी वो की थी ज्ञानचंद ने। किसने की थी, ज्ञानचंद ने। अगला है, चनौदा सोमेश्वर में शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना कब की, तो आप याद रखना 1937 में। कब की थी, 1937 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है, तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली में। किस में लिखा गया है, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था, तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था ये कौन था, बसंत देव। कौन था गाइज, बसंत देव। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम हो, चाहे आपके लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, आरओ हो, लैब असिस्टेंट, उसके अलावा जो भी एग्जाम हो, उसके अलावा यूके SSSC के भी जितने एग्जाम हैं आने वाले हमारे, चाहे परिवर्तन सिपाही वाले ले लो, उत्तराखंड पुलिस वाले हैं, कनिष्ठ सहायक, उसके अलावा आपके बीपीडीओ वाली भी वैकेंसी आने वाली है, मतलब काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं गाइज। तो आप जो है अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ। तो आप देखिए अगर अभी से अपनी तैयारी को लेके चलेंगे ना तो एग्जाम तक आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। गाइस अगर आपको वीडियो में 1% अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।